बेंजीन उसका रीजन क्या? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या जो भी हो रहा है, ठीक है। आज हम देखते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक एमाइंस की। एरोमेटिक एमाइंस में रिंग सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। एक लाइन आपकी बुक में लिखी रहती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है वो? एनिलीन इज मोर रिएक्टिव। एनिलीन इज मोर रिएक्टिव किसके कंपेयर में? बेंजीन की, ठीक है। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कहता है ना रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है। तो इसका रीजन हम समझते हैं ऐसा क्यों होगा, ठीक है। सब रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक एमाइन, मतलब रिंग में सब्स्टिट्यूशन, और किसमें? एमाइंस में। तो हमारे पास एरोमेटिक्स में क्या एक ही है? एनिलीन। एक ही है क्या? एनिलीन। बेंजीन प्लस एमाइन, ये तो आपको पता है ना इसका नाम। दिस इज द एनिलीन, यही है NH2, और इस पे क्या है? एक लोन पेयर। इसको क्या कहते हैं? बेंजीन प्लस एमाइन। क्या कहते हैं? बेंजीन प्लस एमाइन। दैट इज द बेंजामाइन। इसे क्या कहते हैं? दैट इज द बेंजामाइन। दैट इज द बेंजामाइन, ओके। तो एनिलीन, अब देखो इसके सबसे पहले बात करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा है। हमें ये पढ़ने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है इसका स्ट्रक्चर। देखो ये प्लस जी, जो भी रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं उन्हें हम प्लस जी कहते हैं, या प्लस आर कह सकते हो आप, या प्लस एम कह सकते हो, ठीक है। जो भी रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपको पता है ना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी 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 कार्बन है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, 1 2 3 और 1 4, 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 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 4, 1 2 3, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। देखो अगर मैं इस लोन पेयर को रिंग में लिया हूं ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, मतलब इस लोन पेयर को मैं ऐसे लिया है इस बॉन्ड और इसके बीच, तो उसी टाइम साइमल्टेनियसली इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के बीच 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के बीच 4 इलेक्ट्रॉन, और 3 बॉन्ड के बीच कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इन 2 इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूँ। इस बॉन्ड के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको मैंने किस पे भेज दिया? इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसी कार्बन पे। जैसे मैं यहाँ अंदर अगर इसकी रिंग में डेंसिटी को डालूंगा इस लोन पेयर से, अगर मैं अंदर अटैक करने जाऊंगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो C पे ये N और H तो अपनी जगह रहेगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे भेज दिए इस लोन पेयर के, तो ये मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। और यहाँ क्या है? यहाँ तो ये है आपकी कंडीशन, यहाँ तो यही है। यस या नो बोलो। ये H है, ये भी H है, और ये भी H है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इसके साथ H है। मेरे प्यारे बच्चों ये H है, इस बॉन्ड के आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसी पे भेज दिए। और यहाँ पे क्या है? क्या चेंज आया? जब यहाँ ऐसा एक और बॉन्ड बन गया तो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 1 2 3 4, इसलिए इस पे पॉजिटिव। कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 3, 3 और 2 5, 3 एंड 2 5, तो इसलिए क्या लिख दें यहाँ पे? निगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों अगेन ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है, निगेटिव अटैक दिखाने का मतलब होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ अटैक करेंगे। उसी टाइम क्या होगा? बगल में पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा क्या होगा? बताओ रे बेटा। यहाँ पे तो ये पोजीशन तो ऐसी ही रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो अब आप ऐसे बना देना, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, यहाँ पे कार्बन है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कार्बन पे, यस या नो। और ये हाइड्रोजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए। यहाँ तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, कोई चार्ज का मतलब नहीं है, ठीक है। 1 2 3 इस कार्बन के सराउंडिंग में, 1 2 3 4 इस कार्बन के सराउंडिंग में, 1 2 3 4 बराबर। और यहाँ तो डबल बॉन्ड है NHH, इस पे पॉजिटिव, बाहर तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। देखो इसके सराउंडिंग में 1 2 3 और 3 और 2 5, अब नेगेटिव इस पे, यहाँ डबल बॉन्ड है। उसी टाइम क्या होगा? इस कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, ये तो आपको पता है ना, 2 लाइन जहाँ पे क्रॉस करती है वहां पे एक कार्बन होता है, ठीक है। अब इस बॉन्ड के ये निगेटिव लिखने का मतलब है कि ये एक्स्ट्रा पेयर आ गया। निगेटिव लिखने का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा पेयर आ गया। तो ये वाला पेयर यहाँ ऐसा अटैक करेगा, और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस कार्बन पे। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा? यहाँ पे अगेन ये देखो यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा। अब आप समझ रहे हो, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, आपको इसको देख के बनाना है यहाँ पे क्या रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ये आ गया, और इसके साथ हाइड्रोजन था, तो इस कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 3 और 4 कोई चार्ज नहीं आएगा। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज जब ज्यादा आता है तब निगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है तब पॉजिटिव। तो इसके सराउंडिंग में देखो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड का, इस कार्बन के साथ होंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं तो सराउंडिंग वाले मतलब उसके जस्ट एडजेसेंट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करते हैं। देखो 1 2 और 1 इस हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड होगा,
इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये, तो एक ही काउंट करो, 1 2 3 और 2 5, तो क्या लिखेगा नेगेटिव। ठीक है, तो फाइनल में देखते क्या होता है। फाइनल में ये वाला यहां अंदर अटैक कर देंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन अगेन नाइट्रोजन पे चल जाएंगे। तो क्या बनेगा फाइनली, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या बनेगा, यहां पे N पे H और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पे, तो लोन पेयर रिटेन सॉरी इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, जो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, किस बॉन्ड के, इस बॉन्ड के बीच के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस पे आ जाएंगे, इसी नाइट्रोजन पे। किस पे आ जाएंगे, इसी नाइट्रोजन पे। तो यहाँ तो अब कंडीशन बराबर। तो रेजोनेंस में क्या होता है, ओनली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पहले में डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच था, देखो 1, इसको नाम देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 देना यहाँ था मुझे। आईपीसी यही कहता है ना, जहां डबल बॉन्ड नजदीक होना, पर मैं इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करूंगा। तो यहाँ क्या, ओनली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो 1 2 का डबल बॉन्ड था वो 2 3 के बीच चले गया, जो 3 4 का डबल बॉन्ड था वो 4 5 के बीच चले गया, जो 5 6 का डबल बॉन्ड था वो 1 6 के बीच चले गया। तो अब आप देख रहे हो इसमें कितनी पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है। एक तो ये हो रही है, ये वाली इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन ER, एक ये वाली है ER, और एक ये वाली है ER। तो हमें पता है यहाँ पे ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे NH2, कोई भी किसी भी ग्रुप कह रहे हो, यहाँ पे ये NH2 लगा हुआ है, तो ये डोमिनेटिंग है इसके रिस्पेक्ट में 1 2 वाली ऑर्थो। 1 2 क्या होती है, ऑर्थो। 1 3 मेटा एंड 1 4 पैरा। अरे ये ग्रुप ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बार बार बताऊं, आपको डाउट नहीं करना चाहिए। ये ग्रुप यहाँ पे लगे तो इसको ऐसा सर्कल करना है। 1 इसको बोलते हैं 2, 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा। ठीक है, 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा। तो पैरा हमेशा काटने वाली पोजीशन होती है, मैं हर ब्लॉक में बात करता हूं, लेकिन यहाँ हम एमाइंस पढ़ रहे हैं तो इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो हमेशा कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पे। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं, पहले इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। अब आपको ये समझ आ गया कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। ओके, देखो क्या है, देखो है आपके पास, सपोज ऐसा दे रखा है एनिलीन। क्या दे रखा है, एनिलीन दे रखा है, ऐसा एनिलीन, बेंजीन, एमाइन या एनिलीन। इसकी रिएक्शन दे रखी है किसके, Br2 के साथ। किसके साथ दे रखी है, ब्रोमीन के साथ। किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन वाटर दे दिया सपोज, प्लस Br2 वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर। देखो बेटा, अभी ये ग्रुप ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तीनों पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच थी। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच थी, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच थी, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच थी। इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ने क्या किया था, रिंग में डेंसिटी को इंक्रीज किया था। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो तीनों पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आपको क्या इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, यहाँ से Br पॉजिटिव। हाँ, क्या मिलेगा, Br पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कहाँ से बनाई, ये Br के बीच सिंगल बॉन्ड है, Br के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। यस या नो। तो आपने क्या कर दिया, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे एक ब्रोमीन पे फेंक दिया। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक Br के सराउंडिंग में 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। इस वाले के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे Br के बीच, ये इस ब्रोमीन पे भेज दिए। इस ब्रोमीन पे 3 लोन पेयर पहले से थे, 3 लोन पेयर पहले से थे इस ब्रोमीन पे, एक और भेज दिया। तो यहाँ क्या बना, 2 2 4 2 6 2 8, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। इसका 7 है तो सबका बैलेंस 7। इसमें कितने आ रहे सराउंडिंग में, इस वाले का 1 2 3 4 5 6 7 8, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, तो क्या लिखेंगे, निगेटिव। तो इस वाले Br पे निगेटिव। इसके सराउंडिंग में 2 2 4 2 6, 6 से कम, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे जनरेट होता है जैसे आप इसे वाटर के थैले में डालोगे, जैसे ही आप इसे वाटर के थैले में डालोगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सीधा एक्सेस ब्रोमिनेशन हो जाएगा। जो Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, जो Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है वो तीनों पोजीशन को ऑक्युपाई कर देगा, 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे। ठीक है, तो 2 4 6, देखो 1 तो इसी को कहेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो किस पे आ रहा है, 2 4 6 पे। 2 4 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, उसके लिए कहते हैं ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, अब सपोज क्या दे रखा है आपको, ऐसी रिएक्शन। तो इस ये तो हो गया एक्सेस ब्रोमिनेशन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सेस ब्रोमिनेशन। और एक हमने
एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन पढ़ा था, अगर आपको पता होगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप चाहते हो कि एक ऑर्थो और एक पैरा ही हो जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक एक प्रोडक्ट चाहते हो, अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये तो अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहोगे, मेरी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि दुआओं में पेपर में यही याद रखना, मुझे याद ना रखना लेकिन मेरे काम को याद रखना मेरे बच्चे। तो ये क्या करेगा, अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, इफ यू वांट टू मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे, अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, इस NH2 की रिएक्टिविटी को कम करोगे, क्या करोगे, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, डिक्रीज करने के लिए आप यहाँ इस NH2 पे कोई ग्रुप जोड़ देगा, जो क्या होगा, इसके साथ कंजुगेशन में हो, इसको बांधे रखे, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्रोटेक्शन। होता है ना, घर वाले आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ऐसे ही आपको इस NH को प्रोटेक्ट, इस नाइट्रोजन को, एनिलीन के एरोमेटिक्स के नाइट्रोजन को अगर आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट कर दोगे, तो वो क्या कर देगा, ज्यादा हड़बड़ी नहीं मचाएगा, सिंगल प्रोडक्ट देगा। तो हम इसका प्रोटेक्शन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, प्रोटेक्शन। तो आपने क्या किया, आपने ये किया, ये था एनिलीन की रिंग, ये क्या थी, एनिलीन की रिंग, NH2 और ये लोन पेयर है। आपने क्या कर दिया, पहले इसका प्रोटेक्शन रोक दिया एसिटिक एनहाइड्राइड से। ऐसा ही होता है ना, CH3CO का होल ट्वाइस हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा इसको ऐसा लिखा करो, मैं अपने हर स्टूडेंट को यही समझाता हूँ, ऐसे अलग अलग के। CH3CO का होल ट्वाइस मतलब इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं CH3CO के साथ, तो CH3CO को ऐसे ही लिखेंगे, कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का भी फायदा, ये लोन पेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले स्टेप में क्या होगा, ये लोन पेयर जो है वो अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पे। कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, याद रखना, दुआओं में याद रखना और पेपर में काम आएगा। तो इस पे अटैक करेगा। देखो ये कार्बोनिल कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे क्या है, 2 लोन पेयर, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर क्या आएंगे, बाहर आएंगे, ऐसे ही। तो मैं इसको ऐसे सिंबल से दिखाता हूँ, कैसे, रुको इसको थोड़ा मैं ढंग से बना दूं। यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड हो, इस पे 2 लोन पेयर पहले से है, ठीक है। तो ये पहले इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, इस कार्बोनिल कार्बन पे, तो ये ऐसे बाहर जाएगा, वहां पे निगेटिव बनाएगा, फिर वो निगेटिव अंदर अटैक करेगा। तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे वाला। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन पे बाहर निकल जाएंगे, इसे लेके इस ऑक्सीजन पे बाहर निकल जाएंगे। तो आपके पास जो बाहर इस चीज निकली वो क्या है, CH3C पे डबल बॉन्ड हो, और इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से थे, और 2 इस बॉन्ड के, ये एक जो सिंगल बॉन्ड थे इसके बीच के इलेक्ट्रॉन भी इसी पे भेज दिए। तो इसके क्या 2 to 4 to 6 और 1 7, इसलिए निगेटिव, ठीक है। दिस इज CH3CO नेगेटिव एसिटेट आयन। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये जुड़ गया, ठीक है। जैसे आप जुड़ जाते हो किसी के साथ, वैसे ये जुड़ गया है नाइट्रोजन के साथ। अभी जुड़ना नहीं है बेटा, पहले नीट निकालना है, देन जुड़ेंगे, जुड़ने के लिए जिंदगी पड़ी हुई, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन पे 1 2 3 4 पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, आएगा बोल, प्रोटॉन खींच, क्या करेगा ये, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पे, तो आपका बाहर निकल गया CH3COOH, एसिटिक एसिड आपका बाहर निकल गया। समझ आ रहा है ना, यहाँ पे ये CH3C पे डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के एक निगेटिव ने सिर्फ H पॉजिटिव लिया, ऐसे H पॉजिटिव, जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने वही इसी को दे दिया, नाइट्रोजन को। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, इस पे एक पेयर एक्स्ट्रा था, H खाली आया तो उसने मिलके बॉन्ड बना दिया, तो इज एसिटिक एसिड CH3COOH। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये N पे H और यहाँ क्या COCH3। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो जरा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा खेला हो गया। अब कैसा खेला हो गया, आपको दिख रहा है, वो थोड़ा इंक खत्म हो गई, मैं जरा इंक भरता हूँ, आपके साथ खेला ना हो अगर मैं इंक नहीं भरूंगा। तो देखो यहाँ क्या हो गया, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, कैसे, इसके H को यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ये ऐसा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है आप देख रहे हो ऐसा, और इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे, ये ऐसा बाहर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, N पे ऐसा H, ये सिंगल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा आएंगे, उनने बॉन्ड बना दिया C, यहाँ ऑक्सीजन था, 2 लोन पेयर पहले से थे, 2 इस बॉन्ड के बीच भी आ गए, तो 2 to 4 to 6 और 1 7, तो निगेटिव। और यहाँ पे क्या CH3, 1 2 3, नाइट्रोजन के सराउंड में 1 2 3 और 3 और 1 4,
तो इस पे पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो गया। क्या हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इसने क्या कर दिया? इसको बैड न्यूक्लियोफाइल बना दिया। अब ये जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। क्या भाई? बैड न्यूक्लियोफाइल क्या बना दिया? अच्छे न्यूक्लियोफाइल से किस में कन्वर्ट कर दिया? बैड न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है, तो ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अब ये जल्दी 3 वाला 1 2 3 नहीं दे सकता, अब ये मोनो वाला ही देगा। क्या देगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही देगा। ठीक है, तो इतना अगर आपकी समझ में आ गया तो यस या नो बोलो, कमेंट में लिखना इतना समझ में आया, यस या नो बोलो भाई। तो अब इसके ये तो क्या हो गया? एसिटिनालाइड हो गया। दिस इज द एसिटिनालाइड, ACETANALID, एसिटिनालाइड। ठीक है, अब इस पे आप रिएक्शन कराने गए। क्या इस पे क्या रिएक्शन कराने गए? आप रिएक्शन कराने गए तो क्या होगा? अरे एसिटिनालाइड लिख देना। आप इस पे रिएक्शन कराने गए, जो आपने प्रोडक्ट बनाया एसिटिनालाइड, इसका अगर अब आप ब्रोमिनेशन करने जाओगे, इसका अगर अब आप ब्रोमिनेशन करने जाओगे, देखो लोन पेयर तो अभी भी है लेकिन बहुत तुच्छा हो गया। ये क्या हो गया? तुच्छा। अब इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। अब अगर आप इसका ब्रोमिनेशन कराने गए, अब अगर आप इसका क्या करेंगे? ब्रोमिनेशन कराएंगे, या तो अब आपका ऑर्थो मिलेगा या तो अब आपका पैरा मिलेगा, या तो अब आपका ऑर्थो मिलेगा या तो पैरा। मैंने बता देना Br2 से आपको कैसे करना है, ऐसे ऐसे 3 लोन पेयर है। क्या है? 3 लोन पेयर। ठीक है, पता कैसे चलना कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन पे भेज दो तो Br पे क्या आएगा? देखो यहाँ से क्या बनेगा? एक Br पे तो 3 लोन पेयर रहेंगे। इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे जो सिंगल बॉन्ड के, वो एक Br को भेज दिए तो इस पे तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा आ गए। तो 2 2 4 2 6 2 8, इस पे नेगेटिव, 2 2 4 2 6, इस पे पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अब ये एक बार ऑर्थो बनाएगा, एक बार पैरा। तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या बनेंगे? एक बार ऑर्थो वाला, एक बार क्या? ऑर्थो वाला, और एक बार पैरा वाला। एक बार आ जानूर जानवाणिए तेनो होका मारदा फिरा, तेनो होका मारदा फिरा। ठीक है, देखो एन ब्रोमो एसिटिनालाइड और पैरा ब्रोमो, ये क्या है? ओ ब्रोमो, ओ मतलब ऑर्थो, ऑर्थो ब्रोमो एसिटिनालाइड, ऑर्थो ब्रोमो एसिटिनालाइड, ACETANILID। एनिलीन को एनिलाइड कह दिया। और ये क्या है? पैरा पे आ रखा 1 2 3 4, तो पैरा ब्रोमो एसिटिनालाइड, पैरा ब्रोमो एसिटिनालाइड। मेरे बच्चों याद रखना ये कॉमन नेम है, IPSC बोलेगा तो यहाँ पैरा की जगह क्या कर देना? 4, और यहाँ क्या कर देना? 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 2 प्रोडक्ट बने, इस पे 3 लोन पेयर है, इस पे 3 लोन पेयर है। ये इसको लिखता है माइनर और इसको लिखता है मेजर साहब। तो हम मेजर साहब को देखेंगे। मेजर साहब मेजर क्यों होते हैं? देखो यहाँ पे ये C है, इसके साथ 3H है, तो देखो ये 3H यहाँ रिपल्शन करेंगे। अब ब्रोमीन का लोन पेयर बिल्कुल ऐसे नीचे, ऐसे नीचे, तो लोन पेयर नीचे ज्यादा स्पेस में होंगे, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। यहाँ तो ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है ना, स्टेरिक रिपल्शन। आप रिपल्शन ही कह देना, स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ भी कह देना। लेकिन इस वाले केस में क्या है? ब्रोमीन के तीनों लोन पेयर क्या है? नीचे है, इनका तो कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको मेजर कहते हैं। यहाँ वो घूमता रहेगा ऐसे इतने बड़े स्पेस में, लेकिन यहाँ अगर वो घूमने की कोशिश आएगा तो यहाँ ऐसा हो जाएगा, ये इसके साथ सिंगल बॉन्डेड में है, तो यहाँ पे क्या होता है? सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है। क्या होता है? फ्री रोटेशन। तो ये क्या करता है? अगर ये ऐसा पलट गया तब तो कहानी खराब हो जाएगी, इसके 2 लोन पेयर भी नीचे आएंगे। अगर ये ऐसा पलट गया तो इसके 2 लोन पेयर नीचे आएंगे, गुल 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 गुल, तो वो बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना है। ये मेजर। अब देखो एक स्टेप फाइनल होता है, मैं फाइनल कर रहा हूँ। फाइनल कैसे? ये A है, ये B है, आपको ये दिख रहा होगा। अगर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया, H पॉजिटिव एंड OH, H पॉजिटिव एंड H2 मतलब OH नेगेटिव, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया, H पॉजिटिव इन H2 ऐसा कर दिया सपोज। ठीक है, तो इसका मतलब OH नेगेटिव, एसिडिक हाइड्रोजन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा? अगेन कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे। अगेन ये OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, ज्यादा वो हो गया होगा और आपको ये दिख रहा होगा। तो ये क्या करेगा? अगेन ये 3H है, ये अगेन OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ से इस वाले कार्बोनिल के सेंटर पे, ये ऐसे बाहर जाएगा फिर अंदर आएगा। बगल पे क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बगल पे क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये इस पे चले जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा, मैं बाद में देखता हूँ, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा? ये Br, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक लोन पेयर पहले से था
दूसरा लोन पेयर यहाँ से आ गया, एक लोन पेयर तो इस पर पहले से था ना, और दूसरा लोन पेयर यहाँ से आ गया, और यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी वही बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, इसको मैं यहीं पे बना दूँ सामने पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर OH माइनस ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये और N पे H, और यहाँ क्या Br, और एक लोन पेयर पे ऐसा, दूसरा निगेटिव, दोनों निगेटिव। अब क्या करेंगे, ये प्रोटॉन को अब स्टैक करेगा H पॉजिटिव को, तो H पॉजिटिव अब स्टैक करेगा, एक लोन पेयर ये ऐसा अटैक करेगा H पॉजिटिव पे, तो ये और ये मिलके यहाँ पे क्या बना देगा, सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज द ऑर्थोब्रोमो एनिलीन, ऑर्थोब्रोमो एनिलीन। ये हमने क्या किया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाने के लिए, डायरेक्ट तो नहीं बन सकता था, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, वो H पॉजिटिव लेगा तो उसके साथ बॉन्ड बना देगा, तो दिस इज द, ये भी बन जाएगा आपका दोबारा, ये भी आपका क्या बन जाएगा, पैराब्रोमो एनिलीन, पैराब्रोमो एनिलीन, पैराब्रोमो एनिलीन। आई होप आप इतनी समझ आ रहा होगा भाई, मैं जितनी बातें कहता हूँ ना उनको पेपर में लिखो, क्योंकि अगर आप कंपटीशन दोगे तो एज इट इज आपको मिलेगा बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस से, ठीक है, ओके, यस या नो। अब एक रिएक्शन है, सपोज इसी पे रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, अब ये इतना स्टेप मैं यहीं से कर रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है, एनिलीन पे पिरिडीन, अब आप इतना बना दोगे, ये पहले दे रखा है, ठीक है, एनिलीन पे पिरिडीन और इसकी रिएक्शन, अब आपको इतना आ गया तो उस पर ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, ओके। ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, ये ऐसा है, एनिलीन पे फर्स्ट स्टेप में पिरिडीन की रिएक्शन है, क्या है, पिरिडीन की रिएक्शन, और उसके बाद कर रखा है इसका नाइट्रेशन, क्या कर रखा है, नाइट्रेशन, चलो नाइट्रेशन कर रखा है, सपोज क्या कर रखा है, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन दे दिया, ये छोड़ो, नाइट्रेशन दे दिया डायरेक्टली, क्या दे रखा है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसके होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेट प्लस कॉन्सनट्रेट HNO3, तो क्या बनेंगे, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो पैरा मेटा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 3 प्रोडक्ट, कितने बनेंगे, 3, यहाँ पे ये NH2 तो अपनी जगह रहेगा, NH2, एक NO2 ऑर्थो पे, एक NO2 मेटा पे, और एक NO2 पैरा पे, एक NO2 कहाँ बनेगा, पैरा पे, एक NO2 किधर बनेगा आपका, पैरा पे। तो देखो यार, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में फटक से चलना चाहिए, क्या होगा, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, ये क्या होगा, ये मेजर होगा सबसे ज्यादा। अब देखो इसमें और इसमें, इसमें और इसमें ज्यादा कौन बनेगा, पैरा और मेटा में ज्यादा कौन बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको क्वेश्चन को करते टाइम आपके दिमाग में सिर्फ इतनी चीजें चलनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अगर मैं इस N को दिखाऊंगा तो N पे डबल बॉन्ड O, और इसके साथ ऐसे ही होगा, एक पॉजिटिव और इस पे क्या होगा, नेगेटिव, मतलब 3 लोन पेयर, यस या नो, यस या नो। तो अब देखो यार, ये 3 लोन पेयर और यहां से लोन पेयर, ऐसा घुमाएगा ये इस वाले को, ऐसा घुमाएगा ये इसको, और अगर आपने सपोज इस बॉन्ड को ऐसा भी घुमा दिया तो इसके 2 लोन पेयर और यहाँ खटपट होती रहेगी, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। आ रहा है ना, ये लोन पेयर इसके लोन पेयर से करेगा तो ये